वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आपकी एनर्जी मैं चेक करूंगी एंड कुछ डाउनलोड है जो मुझे आए हैं। आपके पास्ट लाइफ से कुछ डाउनलोड्स मुझे आए हैं इन्हीं के। मेरे जो भी कलेक्टिव है, आप मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपके थॉट प्रोसेस, आप जब कमेंट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं आपके मन की जो वेव मुझ तक पहुंचती है एंड वही सारी चीजें डाउनलोड के रूप में एंड मेडिटेशन जब मैं करती हूँ उस वक्त चीजें आती हैं। सो मुझे ऐसा आज डाउनलोड आया है कि कुछ ऐसी पास्ट की आपकी चीजें हैं, पास्ट का आपका कोई लाइफ, कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में था जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अभी आपसे जुड़ा हुआ है लेकिन फिलहाल के लिए अभी कुछ समय पहले जुड़ा था लेकिन अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। कुछ चीजें उनके तरफ से आ रही हैं कि उन्होंने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है, कोई वशीकरण करा है किसी टाइप का, वो चीजें मुझे आज आई हैं। जय माता दी। प्लीज बताइए। अभी रीडिंग से मैं देखती हूँ। सो पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स, साथ ही साथ सेकंड की एनर्जी आई है। और भी कुछ मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज बताइए। थर्ड की एनर्जी है एक ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ कप्स। सो मैं यहाँ बता रही हूँ कि हो सकता है कि आपके साथ कोई आपके ऐसे पार्टनर हैं जो आपका कुछ समय के लिए आपका उनका कोई रिश्ता रहा है, कोई अफेयर वगैरह या कोई ऐसा रिश्ता आपका उनका रहा है और अब आप उनके साथ जीवन में नहीं है, उनके आप लोग अलग हो चुके हैं, आपकी लाइफ पर्पस अलग है, आप लोगों का जीवन अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से चीजें निकल के आ रही हैं कि वे कहीं ना कहीं आपको अब पछताते हैं खोकर। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया उस वक्त, वो कहीं ना कहीं इमेच्योर थे, उनको समझ नहीं था, उतने समझदार नहीं हुए थे एंड जो कि डिग्निटी के साथ पूरे संकल्पित होकर चीजों को ले सके, एक ऐसा इंसान बन सके जो कि मजबूती के साथ चीजों को जो बोले वो करके दिखाए। तो उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी, वो बहुत सारी चीजें, वो आपके साथ दोबारा से मिलके कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, या वो ऐसी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप कुछ सेलिब्रेशन करो, कुछ ऐसी कोई ऐसा पार्टी वगैरह मनाओ या दो, या आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, या वो तो कोई दो लोग हो सकते हैं, कोई तीन लोग भी हैं आपके जीवन में। यहाँ मेल और फीमेल सभी के लिए है। कोई ऐसे फीमेल पार्टनर आपके जिनका आपके साथ रिश्ता था, आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, अब नहीं है, अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। सो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको दोबारा से मैनिफेस्ट किया है, वशीकरण वगैरह आपके ऊपर ट्राई किया है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप उनको दोबारा से अपने जीवन में एंट्री दो, या दोबारा से आपको वो आपके जीवन में वापिस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको समझ लिया है कि आप क्या है, आपके जैसा और कोई नहीं है, आप अतुलनीय हैं, आपकी तुलना नहीं की जा सकती है और उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है आपको समझने में, आपको परखने में। कहीं ना कहीं वे आपको कमतर समझे एंड इनका उन्हें बहुत अफसोस है। वो आपके पास दोबारा से आना चाहते हैं आपके जीवन में। आप डाउन टू अर्थ है एंड वो आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, आप काफी प्रतिष्ठित इंसान है, काफी मान सम्मान है आपका समाज में एंड ये सारी चीजें वो आपको ये सारी जो भी आपके जीवन में चीजें चल रही हैं, आपकी सक्सेस, वे कहीं ना कहीं आपको वो स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप के आपको देखते हैं, आप पे नजर रखते हैं एंड आपकी हर एक मूव पे उनकी निगाहें हैं। आपको वो हमेशा वॉच कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। वो पूरी संभावना है कि वो आपके जीवन की हर वो चीजों को रखना चाहते हैं अपने, आपके बारे में उनको जानने की बहुत इच्छा है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अभी भी आपकी कोई मदद कर सके, या वो किसी मुसीबत में है और आपसे वो मदद लेना चाहते हैं। दोनों टाइप के सिचुएशंस यहाँ मैं देख रही हूँ एंड पुरानी बातों को भूलकर आप आगे बढ़े, ऐसी चीजें उनके मन में चल रही हैं लेकिन वे भूल नहीं पा रहे हैं। एक ऑफ वैंड्स, उनको पता है कि आप परमात्मा आपके साथ है, आपका दिल बहुत साफ है, आपके पीछे ढेरों लोग चल रहे हैं एंड आप बहुत ज्यादा, भगवान का कृपा है, भगवान की कृपा दृष्टि है, उनकी कृपा की छांव में आप बैठे हैं, आपको कोई डिगा नहीं सकता है,
क्योंकि आपके जो भी काम है वो स्वयं भगवान अपने हाथ में लेके रखे हुए हैं। आप तो बस जरिया हैं, करवा तो वो रहे हैं, और इस बात का उन्हें बहुत भली भांति ज्ञान है। साथ ही साथ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, उनको पता है कि आप बहुत ज्यादा रिच हैं, ठीक है, दिल से भी और हर तरीके से आप समृद्ध हैं, और ये समृद्धि भी आपको भगवान ने दिया है क्योंकि आप बहुत ज्यादा आप दिल से सच्चे थे हमेशा से, एंड ये रास्ता भगवान ने आपके लिए खोला है, ठीक है। आपको ये जो जीवन में आपके जो चेंजेस आए हैं वो भगवान ने आपको दिए हैं, और सारे आपके जीवन की खुशियां, हैप्पीनेस, वो भी भगवान के हाथों में है। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है क्योंकि उन्होंने आपको टोटली प्रोटेक्ट करा हुआ है कि आप इतने ज्यादा, देखिए बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस का कार्ड उठाई हूँ, आप इतने ज्यादा अभी के टाइम पे आप इतने ज्यादा समझदार हैं, इतने ज्यादा आप सुलझे हुए इंसान हैं, मेच्योर इंसान हैं, और इतनी ज्यादा आप बैलेंस में चल रहे हैं अपने 3D लाइफ को, 5D लाइफ को, हर तरीके के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरीके के जीवन को आपने बहुत ही ज्यादा बैलेंस में लेकर चलना सीखा है और चल रहे हैं, और ये भी परमात्मा की कृपा से हुआ है, और ये सारी चीजें वो देख रहे हैं दूर से कहीं, एंड उन्हें इस बात की बहुत खुशी है। वे जानते हैं कि आपके जीवन में जो भी धन धान्य या जो भी खुशियां आई है वो सब भगवान ने आपको दिया है, ठीक है, एंड वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे दोबारा रिश्ते बनाना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये चीजें मैं देख रही हूँ, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। शून्य की एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप बिल्कुल जीरो हैं, इनफाइनाइट हैं। अब आपको ये 3D लाइफ की चीजें बहुत परेशान नहीं कर सकती हैं, ठीक है, बहुत परेशान आपको नहीं कर सकती हैं। आप जीरो पे चल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन लोगों ने आपको क्या कहा था पास्ट में या प्रेजेंट में क्या कह रहे हैं। आपने सब कुछ अपना हर वो सामान, अपनी हर चीजें भगवान को समर्पित कर दी, चाहे वो पेंटिकल्स हो, चाहे वो आपके जीवन की खुशियां हो, सुख शांति हो, आपके जीवन का बैलेंस हो, सब कुछ तो वही आपको देते हैं। अगर बिगाड़ना है तो वही बिगाड़ेंगे, संवारना है तो वही संवारेंगे, एंड अगर उनको आपके जीवन में गलतियां या आपको किसी से गाली खिलवाना है तो वही खिलवाएंगे। अगर मतलब हर मूव आपने उनको छोड़ा हुआ है, आपको पता है कि जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं वो ईश्वर की मर्जी है, भगवान की मर्जी है, देवी माँ की इच्छा है, उसके अलावा आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। इस बात का आपको अधिक विश्वास है। इस इंसान को देखिए कैसे ये पहाड़ पे, पर्वत पे, कितना ये पहाड़ की चोटी है या इसके नीचे खाई है, यहाँ ये खड़ा है और कितना ये अपने आप को खुला, अपनी बाहों को खुला छोड़ा है। इसके पास कुछ नहीं है, एक ही पोटली है। देखिए इसने एक पोटली लिया हुआ है, इसे कोई गम नहीं है जीवन का कि मेरे पास कितना धन है, नहीं है, क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये कुत्ता ये शो करता है कि इसके पास हर वो चीज के लिए, हर भगवान की इस प्रकृति में बनाई गई हर छोटी सी छोटी चीज के प्रति उसको बहुत प्यार है, और उसे किसी चीज, कोई भी 3D चीजें उसे परेशान नहीं कर सकती। उसका जीवन कलरफुल है और वो जीरो में है, ठीक है, जीरो में है। उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, कोई भी चीजें उसे परेशान नहीं कर सकती है, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। हर एक नया सवेरा, हर दिन एक नया सवेरा की जैसा लगता है। आप इस सिचुएशन में। तो ये थी आज की डाउनलोड। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड वेट, एंजल के कुछ डाउनलोड्स मैं ले लेती हूँ कि एंजल भी कुछ कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या बातें हैं? जय माता दी। प्लीज बताइए एंजल, एंसेस्टर, आज क्या चीजें हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या बातें हैं? सो बॉटम ऑफ द डेक से प्लीज कम सून की एनर्जी आई है। फ्रंट से कार्ड लेते हैं, यू कैन कम्युनिकेट विथ स्पिरिट। एक आया है, यू स्मैश देयर इगोइस्टिक, यू आर सो डिफरेंट। सो मुझे ज्यादा कार्डों को क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपके जानते हैं लोग कि आप ना कहीं स्पिरिट से, अच्छी दैवीय शक्तियों से आपकी बातें होती हैं। उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता है। कोई चाहता है, देखिए ये डबल कंफर्मेशन है, कोई पास्ट लाइफ से चीजें हैं या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है, था, जो चाहता है कि आप बहुत जल्दी उनके जीवन में वापस आ जाए। कम सून की एनर्जी है, आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत अलग हैं। देखिए कैसे कार्ड्स डबल जस्टिफाई कर रहे हैं, कार्ड डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं। उन्हें पता है कि आप
जैसा और कोई नहीं है, आप अतुलनीय है, मैंने पहले ही कहा था। डॉक्टर की एनर्जी आई है, हो सकता है कि आप डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, काटने वाले हैं या काट रहे हैं। मेरे ऐसे कोई कलेक्टिव है जो कि जिनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है। ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन हुआ है मेरे कोई कलेक्टिव के ऊपर, किसी प्रकार का कोई काली चीजें आपके साथ चल रही हैं या चीजें हुई हैं। आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं आई एम एडिक्टेड टू यू, कोई बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया है आपको लेकर के। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी, देखिए वो डरते हैं, इसीलिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई मैनिफेस्टेशन किया है या वशीकरण वगैरह। उनको ऐसा लगता है कि वो सामने से अगर आपको अप्रोच करेंगे तो आप रिजेक्ट ना कर दे, उनको मजाक ना उड़ा दे, उनको भगा ना दे, या फिर किसी प्रकार की चीजें, मतलब वो आपको खोने से डरते हैं, इसीलिए वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। वो डरे हुए हैं कि कहीं आप उनको दोबारा से रिजेक्ट ना कर दे या हटा ना दे अपने जीवन से। यू आर वॉकिंग अप अर्ली मॉर्निंग एट 4 और 3 AM। तो हो सकता है कि मेरे को ऐसे कलेक्टिव है जिनको खुद ही 3-4 बजे के करीब उनकी नींद खुल जाती है, उनको अलार्म भी नहीं सेट करना पड़ता है। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब दैवीय शक्तियां, आपके एंसेस्टर कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहते हैं, आपको समझना होगा। हो सकता है वो सपने के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, कुछ चीजें चल रही हैं आपके जीवन में, उसको वो एक्सपोज करना चाहते हैं। या फिर यू स्मैश देयर ईगोस्टिक, या फिर कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हैं अपने जीवन में जो नहीं करना चाहिए, आप गलत रास्ते पे, तो उनको वो कोई ना कोई माध्यम से, कोई ना कोई माध्यम बन के वो आपको समझाना चाहते हैं। यू स्मैश देयर ईगोस्टिक, आपने किसी की ईगो को, किसी के अहंकार को रौंद दिया है अपने काबिलियत के दम पे। हो सकता है कि किसी ने आपको कम आंकने की भूल की थी और आपने उसके ईगो को खत्म कर दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी थी आज की। किन लोगों से रेजोनेट होती है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज आप व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर दिया हुआ है, एंड आप व्हाट्सअप पे अपना स्लॉट लीजिए, वहां आप चीजों को लिखिए, आगे आपको वहां बता दी जाएंगी क्या क्या करना है। और इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहां जाइए, प्लीज विजिट कीजिए। वहां मैंने जर्नी बताई है अपनी, कैसे मैं माँ से जुड़ी एंड मेरे जीवन में क्या चीजें हुई है, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी, जय माँ काली।